ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इंतज़ार कर रहे हैं। नेटवर्क अपना नाटक दिखा रहा है। यहाँ अरावली की पहाड़ियों में बहुत बरसात हो रही है, जिसके कारण से काफ़ी नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। लेकिन ड्रामा चल रहा है, इसलिए दूसरी जगह पर जाकर के नेट लगाना पड़ा। जी, कैसे हैं आप सभी? कल का दिन कैसा गया? थोड़ा सा कल का अनुभव बताइए। कल का दिन कैसा गया आनंद का पाठ पढ़ने के बाद? ये साइंस के साधन कब तक साथ देते हैं, कब तक नहीं, कोई मालूम नहीं है। इसलिए हमें अपनी स्थितियों को इन साधनों से भी मुक्त रखना है। ये आनंद का पाठ इतना सुंदर है, जब हम अपने मन को ये सिखा देते हैं और ये मन की गहराइयों में चला जाता है, उसके बाद मन की आदत बन जाती है आनंद में रहना। और फिर परिस्थितियां चाहे कितनी भी ऊपर नीचे हों, लेकिन मन आनंद के सिंहासन को छोड़ता नहीं है। जिस प्रकार से दुनिया में किसी को एमएलए की गद्दी मिल जाए तो वो लंबे समय तक चाहता है कि मैं इस गद्दी को छोड़ूं ही नहीं। ठीक ऐसे ही मन की ही नेचर है ये, कि जो सुख में सिंहासन इसको प्राप्त हो जाता है, ये फिर उस सिंहासन को छोड़ता नहीं है मन। तो आनंद के सिंहासन को अगर हम मन को आनंद के सिंहासन पर बिठाना सिखा दें और इसको अच्छी तरह से फीड कर दें थोड़ा मेहनत से, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने आनंद की स्थिति को नहीं छोड़ना है। बातें तो आएंगी, बातें जाएंगी, ना तो सारी दुनिया मेरे अनुसार होगी, कभी सारे लोग मेरे अनुसार नहीं चलेंगे। यहाँ तक कि जिस घर में आप हो, उस घर के सदस्य भी आपके अनुसार सारे नहीं चलेंगे। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो दूसरों के मनों पर काम करने की बजाय अपने मन पर काम किया जाए। दूसरों के मनों को सिखाना आसान है,
या अपने मन को सिखाना आसान है? सहज बात है, इजी आंसर है कि अपने मन को सिखाना आसान है, परंतु सारा जीवन मनुष्य दूसरों के मन को सिखाने का प्रयास करता रहता है और इस कारण से दुखी रहता है, क्योंकि जिसका खुद का मन उसके कंट्रोल में नहीं चल रहा, उसका खुद का मन उसकी कमांड नहीं मान रहा, दूसरों का मन उसकी कमांड कैसे मानेगा? तो पहले हमें काम अपने मन पर करना है। इसलिए कहा गया है, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, परमात्म को पाइए मन के ही प्रतीत। तो चलिए, आप सभी ने इंतजार किया और लगन वाली आत्माएं बच गई हैं। आप और भी आते रहेंगे जिनको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुए हैं बीच में। अगला प्रश्न है, कल के टॉपिक से अगला है, आज संसार को कैसी आत्माओं की जरूरत है? आज संसार को कैसी आत्माओं की जरूरत है? चारों तरफ नजर घुमा के देखो, किस प्रकार की सोल्स आज दुनिया में चाहिए? कैसी सोल्स चाहिए आज दुनिया में? संसार में चारों तरफ देखो, नेगेटिव वाइब्रेशन वाली सोल्स अवेलेबल हैं। पावरफुल सोल चाहिए और शक्तिशाली आत्माएं चाहिए, योगी आत्माएं चाहिए, जिनसे खुशी और शांति मिले, स्टेबल माइंड वाली आत्माएं चाहिए, स्नेही आत्माएं चाहिए, निश्चय वाली, उद्धार मूर्त। आज की मुरली में बाबा ने विशेष हमसे यही उम्मीद की है कि तुम ही उद्धार मूर्त हो, तुम ही आधार मूर्त हो, फाउंडेशन सोल्स भी तुम ही हो, लिबरेशन आर्मी भी तुम ही हो, लिबरेट करने वाले भी तुम ही हो। सभी को प्योर सोल्स की जरूरत है। अभी अगला प्रश्न खुद से पूछना है, क्या मैं ऐसी आत्मा बननी चाहती हूँ? क्या मैं ऐसी आत्माओं की श्रेणी में आना चाहती हूँ? आत्मा तो उत्तर ज्यादातर का इसमें आएगा हाँ। फिर खुद से पूछो, क्या मैं बन सकती हूँ? यहाँ पर बहुत से कंफ्यूज हो जाएंगे, अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी शक्तियों को देखेंगे। यहाँ पर चांसेस होते हैं भूलने के, भगवान कौन है, भगवान मेरा साथी है, ये भूल जाते हैं इस स्टेज पर आकर के। जब कार्य बड़ा होता है और जिम्मेवार साकार में हम होते हैं तो हम भूल जाते हैं, हम इस चेतना में आ जाते हैं मुझे करना होगा। उसके लिए हमको यही याद रहता है कि मेरी शक्तियाँ क्या हैं, वो भी जो मुझे दिखाई देती हैं। भगवान को तो मेरे अंदर बहुत शक्तियाँ दिखाई देती हैं। आज देखो मुरली में कहा, तुम ही हो वो आत्माएं, तुम ही सबका दुख दूर करने वाली है, तुम ही संसार को स्वर्ग बनाने वाले हो, तुम ही सबको सहारा देने वाले हो। स्वयं भगवान की हमारे में इतनी उम्मीदें हैं, निश्चय है। हमें खुद में निश्चय होना चाहिए। तो भगवान को यानी बाबा को याद रखना है ऐसे टाइम पर। कार्य कितना भी बड़ा हो, अगर श्रीमत प्रमाण कार्य है और श्रेष्ठ लक्ष्य का कार्य है तो उसमें परमात्मा को, बाबा को साथ ले लेना है।
अब आ जाइए अपने घर पर आ जाइए। दूसरा प्रश्न, आपके घर को कैसी ऊर्जा चाहिए? सभी अपने घर के अंदर देखिए, प्रेजेंट में आपके घर को कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता है, किस टाइप की ऊर्जा उसमें चाहिए आपको घरों में। पहले अपने घर से, कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो अपने घर से आरंभ करेंगे। तो घर से घर में कैसी ऊर्जा आप लाना चाहते हैं, तो कैसी ऊर्जा चाहिए आपको अपने घर के अंदर? पॉजिटिव ऊर्जा चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, शांति चाहिए घर में। हर कोई अपने हिसाब से देखे, किन्हीं के घर में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा होगा, अशांति होगी, चाहे किसी के कारण हो, आपके कारण नहीं है तो किसी और के कारण है, पर अशांति है। लेकिन ये तो सभी कहेंगे कि जितना पॉजिटिव है उससे भी और पॉजिटिव चाहिए, और प्योर हो जाए घर, और देव स्थान तुल्य बन जाए घर, ऐसी ऊर्जा हमको चाहिए। ठीक है, हाँ देखिए सभी के घरों को चाहिए। तो ये ऊर्जा जो पैदा करने की मशीन कौन सी है आपके घरों में? ऊर्जा पैदा करने की मशीन कौन सी है? कौन सी मशीन से पैदा होती है ये ऊर्जा? What is the generating station of these energies? जो आप बोल रहे हो ये चाहिए। यस, कौन सी मशीन है वो, कौन सा साधन है जो ऊर्जा पैदा करते हैं? उस मशीन पे काम करना पड़ेगा। घर में आपको प्योर वाटर चाहिए होता है तो प्योरीफायर पर हम जाते हैं। आजकल लगाए हैं आरओ लगाए हैं सभी ने अपने घरों के अंदर। मन, पॉजिटिव थिंकिंग, आत्मा, मैं आत्मा, यस दैट इज द राइट आंसर। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा अगर इस देह से निकल जाऊं तो इस देह का ये जनरेट नहीं कर सकती, एनर्जी जनरेट नहीं कर सकती है। तो मैं आत्मा हूँ जिसे इस घर की ऊर्जा को बदलना है। नेगेटिव पैदा किसने किया है? इन दीवारों ने पैदा नहीं किया है। नेगेटिव भी आत्माओं ने पैदा किया है, पॉजिटिव भी आत्माओं ने पैदा किया है। और अब उसको पॉजिटिव बनाना है, या और पॉजिटिव बनाना है, या प्योर बनाना है, या पावरफुल बनाना है। जैसे आज अमृत वेला में जिन्होंने अमृत वेला किया होगा उन सभी ने देखा, हमने ऑरा फील किया, किस प्रकार से हमने देखा हमारे चारों तरफ ऑरा जनरेट हो जाता है। तो जो चाहे ऊर्जा आप पैदा कर सकते हो। आप खुद एक ऐसी वंडरफुल मशीन हो, आप ऐसी पावरफुल आत्मा हो जिसके अंदर असीम ऊर्जा भरी पड़ी है। जैसे किसी किसान को अपने खेत की जमीन की क्वालिटी का नहीं पता होता है तो वो अच्छी फसल नहीं ले पाता है। ऐसे ही कि ज़्यादातर इंसानों को, ज़्यादातर आत्माओं को अपने अंदर की शक्तियों का मालूम नहीं होता है। इस कारण से वो उसे जनरेट नहीं कर पाती है। लेकिन अब हमें तो भगवान ने सिखा दिया है। तो अब अगर आपके घर में कोई सिचुएशन है, कोई बातें हैं, चाहे दूसरे लोग ज्ञान में नहीं हैं या ज्ञान में होते भी वो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट नहीं करते हैं, आप में से कहीं अलौकिक परिवार की परीक्षाओं से भी परेशान होंगे, तो कहीं सेंटर पे रहने वाले भी होंगे, परीक्षाएं उनकी भी हैं अनेक तरह की। आपको खुद जिम्मेवारी लेनी है कि मैं पावरफुल वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन, आनंद की वाइब्रेशन पैदा करने वाली आत्मा हूं। और इसके लिए आपका खुश रहना, आपका आनंद में रहना बहुत आवश्यक है। ठीक है,
इसमें आप दो चीज़ों को डिलीट कर दीजिए अंदर से। नंबर 1, परिवारों में या जिन भी संगठन में आप रह रहे हो, नंबर 1, दूसरे बदलें तो मैं बदलूं, ये डिलीट कर दीजिए बिलीफ सिस्टम। ये रॉन्ग बिलीफ सिस्टम मन के अंदर डाला है। दूसरे बदलें तो मैं बदलूं, ये रॉन्ग थॉट सिस्टम है। बदलने का कार्यक्रम आपने शुरू करना है। दूसरे बदलेंगे तो मैं बदलूंगा, दूसरे इतना बदलेंगे तो मैं इतना बदलूंगा। यदि आपका लक्ष्य है उसको, स्थान को पावरफुल, प्योर बनाना है, अपनी तरफ से फुल जिम्मेवारी आपने लेनी है, क्योंकि अभी वहां रहना है आपने। हर किसी का ऑप्शन घर छोड़ना नहीं हो सकता है। सन्यासी घर छोड़ के चले जाया करते थे, लेकिन बाबा ने कहा रहना घर गृहस्थ में है। परीक्षाओं के बीच में रह करके भी तुम्हें शक्तिशाली बनना है और अपने हिसाब किताब पूरे करने हैं। एक तो डिलीट कीजिए, दूसरे बदलें तो मैं बदलूं, ये कट कीजिए। दूसरा है, मेरी अशांति का कारण या मेरी खुशी गायब होने का कारण या मेरे आनंद को ऊपर नीचे करने का कारण कौन है? आप क्या समझते हैं? मेरे आनंद को गायब करने का कारण कौन है? Who is responsible for taking away my happiness, my joyful stage of mind? कौन उसका कारण बनता है? बताइए, अपना अपना बताओ, कौन कारण बनता है? देखिए, उत्तर कल भी हमने बताया, उत्तर देखिए हम कितने अच्छे देते हैं। यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम ठीक है सभी का, इंफॉर्मेशन के रूप में सब ठीक है। देखिए, अगर आप खुद कारण हो तो खुद जिम्मेवारी लीजिए परिवर्तन की। किसी को दोष नहीं देना, जिंदगी में किसी को दोष नहीं देना। डिलीट कीजिए। नंबर 2, दूसरे मेरी अशांति का कारण है, ये बिलीव सिस्टम डिलीट कीजिए। Nobody else is responsible for your unhappiness. आपकी गीता में कहा है, हे अर्जुन, आत्मा अपना मित्र, अपना शत्रु स्वयं होती है, खुद होती है वो। तो आप, मेरी शांति अगर गई है, कारण कोई भी बना है, ट्रिगर कोई भी बना है। माचिस की तीली आग लगाती है, बारूद में लगाएगी तो लगेगी, फटेगा। सूखे पत्ते में लगाएगी तो जलेगा। गीली लकड़ी में लगा के जला के दिखाए, क्योंकि वो खुद ठंडी है, उसको आग लगा ही नहीं सकता कोई। मेरे अंदर कोई आग लगाता है, इसका जिम्मेवार वो नहीं है, जिम्मेवार मैं खुद हूँ। मैं इतना ठंडा नहीं हूँ, मैं इतना शीतल नहीं हूँ कि दूसरे की आग मुझे आग ना लगा पाए, मुझे सुखा ना पाए। अगर ठंडक भी थोड़ी सी कमाई होगी, कटोरी जितनी, तो हो सकता है अंगारा उसको ख़त्म कर दे, उड़ा दे। समंदर जितनी कमाई होगी तो समंदर अंगारे को ही ख़त्म कर देगा। समंदर एटॉमिक बम को ख़त्म कर देता है, असीम ऊर्जा होती है जिसमें। तो ऐसे ही हम शांति के सागर के बच्चे। तो 2 चीज़ें बताई, दूसरे बदलें तो मैं बदलूं, ये डिलीट करो। किसी को दोष नहीं देना है। दूसरे मेरी अशांति का कारण है,
किसी को भी दोषी नहीं कहना है। मेरे आनंद को गायब करने का कोई भी दोषी नहीं है। ठीक है, अभी आप में से कोई, सभी नहीं लिखेंगे, आप में से कोई जिसके जीवन में जिनके जीवन में कोई बड़ी परिस्थितियां हों, बड़ी परिस्थितियां, छोटी मोटी बातों का नहीं लिखना, बड़ी परिस्थितियां जिनके जीवन में हों तो वो लिखें कि ऐसी परिस्थिति के बाद भी मैं आज बड़े आनंद में हूँ। कल से मैंने ये पाठ सीखा है, मैं बड़े आनंद में रहने वाली हूँ, अब पूरा जीवन आनंद में रहने वाली। चाहे परिस्थिति कितनी भी बड़ी है, मुझे अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ उस परिस्थिति को ख़त्म करना है। अपनी एनर्जी से मुझे शुरू करना है। मैं बदलूंगी तो फिर मेरे घर का माहौल, फिर मेरे समाज का माहौल, संसार का माहौल बदलेगा। क्योंकि हमारी सारी शक्तियाँ हमारा घर ले जाता है, हमारे आसपास के लोग ले जाते हैं, इसलिए वहाँ पर भी काम करना ज़रूरी है। वहाँ काम करना जो मेंटली वर्क वहाँ भी करना चाहिए, और फिर विश्व के लिए भी करना है काम हमको। कोई है जो कहे कि मैं बड़े आनंद में हूँ, परिस्थिति हो, परिस्थिति भी लिख सकते हो थोड़ा सा आप। माई हस्बैंड इज़ नो मोर, थोड़ा टाइम हुआ है, फिर भी मैं कल से आनंद में हूँ। वेरी गुड, सभी अपनी जगह पर इनके लिए ताली बजाएंगे। इनका नाम है रवनीत सिंह जी हैं। माई हस्बैंड इज़ नो मोर, थोड़ा टाइम हुआ, शरीर छोड़ा होगा, लेकिन अब आपने संकल्प लेना है, आपका अविनाशी पति परमात्मा, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव दृढ़म विद्या त्वमेव, सब कुछ तुम ही हो। सर्वम मम देव देव, अब मेरा सब कुछ भगवान है, बाबा है, इसलिए मैं बड़े आनंद में हूँ। बहुत अच्छा है, बधाई हो आपको रवनीत जी। हाँ, मैं बड़े पूरा जीवन आनंद में रहने वाली हूँ। अनीता गर्ग जी लिख रही हैं। माया सुन रही है, अभी क्लास पूरी होते ही आपके घर में पहुँचेगी माया, अभी देखना, और फिर बताना मैं बड़े आनंद में हूँ। बहुत अच्छा है, पास हो जाइए, हमारी दुआ है। ठीक है, हाँ ये भी अच्छा है एग्जाम्पल। विनीता कोराल जी लिख रहे हैं, देखिए अभी चारों तरफ कोरोना चल रहा है, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेस कितना सुंदर कार्य कर रहे हैं। जहाँ लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं और अपने सगे रिश्तेदारों से भी घबरा रहे हैं मिलने में, इन्हें तो पेशेंट के साथ मिलना होता है, तो अभी कोविड की ड्यूटी पर जा रही हैं, वार्ड में जा रही हैं, लेकिन मैं बड़े आनंद में हूँ। एक ताली बनती है इनके लिए, जोरदार ताली बनती है अपनी जगह पर। आप सभी इनके लिए ताली बजाइए। बहुत बहुत अच्छी बात है, आनंद में ही रहना है। बाबा मेरे साथ है, बहुत काम करते हैं थॉट सिस्टम। ये ड्यूटी निभानी है, लेकिन आनंद में निभानी है ड्यूटी अपनी। बाबा साथ है जी। उषा साहू जी लिखती हैं, हमारे युगल ज्ञान के घोर विरोधी हैं, गालियां भी देते हैं, पर मैं बड़े आनंद में हूँ। वेरी नाइस। देखिए अभी कैसी कैसी परिस्थितियों में ये आनंद का पाठ आपको मुस्कुराने की कला सिखाएगा। युगल ज्ञान में के अपोजिट है, ठीक है। तो किसी को किसी का गुलाम, अपना गुलाम बनाना का अधिकार नहीं है। गुलाम नहीं कोई बना सकता। सहयोग से चलने के लिए गृहस्थी होती है, और हमें सहयोग से चलना है। हमें किसी को गालियां नहीं देनी, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, परंतु परमात्मा से प्यार करने से कोई हमें नहीं रोक सकता है। बहुत सुंदर उषा जी, आपको बधाई हो।
I have really big situation in my life, but still I am happy. मणिदीप शर्मा जी लिख रहे हैं, बट समटाइम्स आई फील लो। बस अभ्यास कीजिए आप बार बार मन की गहराई में। अब जैसे आप सुन रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? आनंद का पाठ कैसा लग रहा है? बड़े आनंद में हूँ मैं, बड़े आनंद में हूँ मैं, बड़े आनंद में हूँ। तो आपके मन को ये पाठ कैसा लग रहा है? अगर आपके दिल को ये पाठ अच्छा लग रहा है तो बस अभ्यास कीजिए, वो दिल आपका काम कर देगा। वो जिन की जो कहानी सुनी है, हमारा दिल ही है वो जिन जो सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है वो जिन जो सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। आप इसे बोलोगे खुश तो खुशी पैदा करेगा, आनंद तो आनंद पैदा करेगा, प्रेम तो प्रेम पैदा करेगा। तो इसलिए किसी भी हालत में लो फील नहीं करना है, परंतु आदत है लंबे समय की, इसलिए कोई बात नहीं, थोड़ा धैर्य रखना है, आदत बदल लेनी है। ओके, आज आपको प्रॉमिस करना है मणिदीप जी कि आज के बाद कभी भी मुझे लो नहीं होना है। मेरे युगल को कोविड पॉजिटिव है तो भी मैं आनंद में हूँ, बाबा बैठा है। देखिए कितने वंडरफुल पाठ है ये। जिन परिस्थितियों में लोग परेशान होते हैं, रोते हैं, चिंता में अपने जीवन को खराब कर लेते हैं, उन परिस्थितियों में भी बाबा के बच्चे ऐसे सुंदर पाठ के द्वारा, बाबा बैठा है मैं बड़े आनंद में हूँ। जब भगवान बैठा है तो मैं बड़े आनंद में हूँ। इसीलिए हम विशेषकर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पर इसी पाठ पर जोर दे रहे हैं, बाबा बैठा है। भले ही इतनी क्लासेस करानी पड़ रही हैं, पर हर क्लास में एक बात आप जरूर सुनते होंगे कि हर प्रश्न का उत्तर है बाबा। जैसे ही बाबा दिल से बोलना आ जाएगा, प्यार से बोलना आ जाएगा, आपकी समस्याएं बाबा ही खत्म कर देगा। हम भी जो ज्ञान सुना रहे हैं वो किससे लिया हमने? सब बाबा से लिया। तो जब वो ज्ञान का सागर ही आपके दिल में आ जाएगा तो फिर आपको देहधारियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वही आपकी समस्याएं हल कर देगा। बहुत सुंदर है। फिर भी हम सभी की शुभ भावनाएं आपके साथ, आपके परिवारों के साथ हैं। सभी दुआएं भी देते चले, दुआएं बहुत काम करती हैं। बाबा सब कुछ अपने आप ठीक कर रहा है। देखिए और बहुत लिख रहे हैं, मेरे सामने बहुत बड़ी परिस्थिति है लेकिन बिल्कुल हल्की हूँ। गुड, बधाई हो। राजीव मग्गन जी लिखते हैं, मैं अब पूरा जीवन आनंद में रहने वाली आत्मा हूँ। आफ्टर इन्वॉल्व इन बिग प्रॉब्लम विद सन, इनके बच्चे ने इनका जीवन हराम किया हुआ था। काफ़ी इनके मन में उत्तेजनाएं पैदा हुई, क्रोध पैदा हुआ। हमने ईमेल पढ़ा आपका तो अभी नाम से मेरे को याद आया, लेकिन इन्होंने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का कहना माना, क्लासेस का कहना माना और ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध के भावों पर विजय प्राप्त की। आज देखिए आनंद में रहने वाली आत्मा हूँ। बधाई हो, सैल्यूट है आपको। और ये अच्छा है, ये परिवर्तन बहुत सराहनीय परिवर्तन है। ये शांति के साथ भगवान का नाम बाला करेंगे। बेटों के दिल में बैठ के क्या करना है, भगवान के दिल में बैठ जाओगे अभी आप। हम सारे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन फैमिली का आपको बधाई है। बहुत सुंदर। देखिए कितने अच्छे अच्छे परिवर्तन आ रहे हैं। पढ़ते रहेंगे तो ही पूरा दिन बीत जाएगा। Within 1 month I have lost my mother and father and house is full flood and husband is not supportive। सुनिए जी परिस्थितियाँ, कैसी कैसी परिस्थितियाँ हैं जीवन के अंदर।
husband is not supportive, and I did not meet my mother and father last 12 years. कईयों के लिए तो ये परिस्थिति ही ऐसी होगी जैसे सोच भी ना पाए। 12 साल से माँ बाप को मिली नहीं, माँ बाप चले गए और हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, घर बाढ़ से भरा है, और देखो इनका जज्बा, मैं आनंद में हूँ। बहुत सुंदर है, आपको भी सैल्यूट है। सभी को, ऐसी आत्माओं को जो परिस्थितियों में, हमने अपने समय पे देखी परिस्थितियाँ, लेकिन आज आप देख रहे हैं, आपके साथ पूरा परिवार है। आज बाबा ने वाणी में भी कहा, ये ब्राह्मण परिवार जो है ये सब साथ हैं, मिल करके हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और आनंद का पाठ अपना पक्का रखिए। बहुत सुंदर, दुनिया को हमने सिखाना है, पूरी दुनिया की सेवा करनी है। देखिए, मैंने 9 साल पहले किसी कारण से घर छोड़ दिया था, लेकिन अभी मैं खुश हूँ। ओके, लेकिन ये देखना है, हमें पूरी बात नहीं पता है कि घर क्यों छोड़ा था, उसमें परिस्थिति क्या थी। उस परिस्थिति में ये ज़रूर चेक करना है कि कहीं हमारी गलती ना हो, अमर्यादित कार्य ना हो। हाँ, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है, अगर आपने किसी अच्छे मकसद के लिए घर छोड़ा तो बहुत अच्छा है। परमिंदर कौर जी, हस्बैंड इज नॉट वेल एडिक्टेड, बाबा इज विद मी, बाबा इज रिस्पॉन्सिबल। अभी देखिए कितनों की पढ़ें, आगे भी बहुतों ने लिखे होंगे, लेकिन बहुत, सभी को बधाई हो, सभी को बधाई। मैंने अपनी युगल और बेटी को खो दिया है। कि कोई लिख रहे, मेरे युगल पवित्रता के कारण 8 महीने से साथ में नहीं है, पर कल से मैं बड़े आनंद में हूँ। देखिए आनंद का पाठ क्या कर रहा है। फ़ोन पर गालियाँ देते हैं, वो उधर से गालियाँ दें, आपने उल्टा शब्द नहीं बोलना है। आप अपने मन को तृप्त कर दो, आनंद से तृप्त कर दो, गालियाँ असर ही नहीं करेंगी। ठीक है, फिर उनको वाइब्रेशन दीजिए, रिलेशन ठीक होने में मदद करेंगे आपको। युगल को और बेटी को खो दिया 1 साल के अंदर, लेकिन अब मैं बड़े आनंद में हूँ। वेरी नाइस। ठीक है जी, तो देखिए कैसी कैसी परिस्थितियाँ। अब इसके लिए क्या करना है, कुछ और पॉइंट्स को अभ्यास करना है हमको, इसको पक्का करने के लिए। सुनते हम बहुत हैं, लेकिन सुनने के बाद अब हम प्रेशर क्यों देते हैं, अभ्यास पर प्रेशर ज़्यादा देते हैं। सिर्फ सुना के हमारा काम पूरा नहीं हो जाता है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य केवल सुनाने से पूरा नहीं होता है, सुना करके फिर याद कराना है। हमने ये ठाना हुआ है, जब तक हमारे प्राण में प्राण है, जब तक हम ये आपके साथ, जिनके साथ भी कनेक्टिविटी रहे, एक ही पाठ पढ़ना है और पढ़ाना है। बाबा बैठा है, ये जीवन बाबा का है, ये तन बाबा का है, ये मन बाबा का है, धन जो मेरे पास है वो सब बाबा का है। बाबा जिम्मेवार है, हर परिस्थिति का जिम्मेवार बाबा है। मुझे क्या ध्यान रखना है, बस जो मैं सोचूं श्रीमत अनुसार सोचूं। कहीं दुविधा आए, बाबा के ऊपर छोड़ दूं, हल्की हो जाऊं, उसकी याद में मगन हो जाऊं, उसके प्यार का अनुभव करती रहूं, खुद को कर्म बंधनों से मुक्त करती चलूं। इतना अगर हम कर रहे हैं तो हमारे चलते चलते इस अंतिम जीवन के अंतिम पलों का जिम्मेवार भगवान है। ठीक है, तो नशा चढ़ाइए। अगला पॉइंट, कौन मिला है मुझे, कौन मिला है मुझे। सुनना, महसूस करना, दोनों अलग चीजें हैं। कौन मिला है मुझे, जितना ये बात दिल की
गहराई में जाएगी, जितना भीतर जाएगी उतना ही नशा बाहर लेकर के आएगी। कौन मिला है मुझे, कौन मिला है मुझे। भगवान मिलना कोई छोटी बात है क्या? बैठकर इसको नशा बनाना है, बार बार सोचकर नशा बनाना है, कौन मिला है और उसने क्या क्या दिया है मुझे, इसको नशा बना देना है। नेक्स्ट, स्थूल चीजों व मनुष्यों में खुशी ढूंढना बंद कर दीजिए। स्थूल चीजों में और मनुष्यों में। मनुष्यों से दुख इसलिए मिलता है क्योंकि उम्मीदें होती हैं। जहाँ उम्मीदें हैं, आशाओं से ही निराशाओं की कहानी शुरू होती है। आशा की दहलीज से ही शुरू होती है निराशा की कहानी, क्योंकि जहाँ आशा पूरी नहीं हुई वहीं निराशा है। तो ये उम्मीदों की डोर जो देहधारियों से बांधी है वो छोड़ दीजिए, सारी उम्मीदें भगवान से जोड़ लीजिए। वो सब कुछ करता है। पार्ट बजाइए, सोल समझकर रोल अदा कीजिए, लेकिन किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, इच्छाएं मत रखिए। इच्छाएं दुख का कारण बनती हैं। अब ये कैसे जीना है, ये विचार सागर मंथन के साथ आपको इसी पर क्लासेस हो रही है। कर्म करना है परंतु इच्छाएं नहीं रखनी है। इच्छा हम क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ मान, कुछ शान, कुछ प्रेम, कुछ शक्ति, कुछ आनंद, कुछ मिलता है, इसलिए हम इच्छाएं रखते हैं। भले हम दूसरे का कल्याण चाह रहे हैं, वो कल्याण में भी हमें आनंद मिल रहा है। मैं अपने बच्चे के बारे में चाह रही हूँ कि उसकी नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, तो सेटल हो जाए, मैं उसके कल्याण के लिए चाह रही हूँ, तो हमें लगता है मैं उसके लिए चाह रही हूँ। हमें ये गलत लगता है, क्योंकि आप किसी और के बच्चे के लिए ऐसा नहीं चाहते हैं। वो मेरा बच्चा है, उसका कुछ अच्छा होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए आप चाह रहे हैं। सारे संसार के लिए चाहिए, सिर्फ अपने बच्चे के लिए, अपनी बच्ची के लिए, उनके लिए चाहना नहीं। वाइब्रेशन दीजिए, वाइब्रेशन दीजिए, सहयोग दीजिए, दाता बन करके सभी को सुख दीजिए, लेकिन किसी में उलझिए मत। नेक्स्ट पॉइंट यही है, दाता के बच्चे बनकर मास्टर दाता बनो, सुख मिलेगा, आनंद बढ़ेगा। अगर अटैच हो जाएंगे, आनंद गायब हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को ले जाएंगे। बिना अटैच हुए देते रहे। भगवान बिना अटैच हुए देखो हमको देता है। बाबा के पाठ से सीखना है। शिव बाबा निराकार है, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो साकार था। तो साकार ब्रह्मा की कहानी पढ़िए, उसने साकार में पार्ट कैसे प्ले किया, और अब अव्यक्त ब्रह्मा के भी पार्ट को अध्ययन कीजिए कि वो भी कैसे पार्ट बजा रहा है। सब देख रहा है, सबके दुख भी देख रहा है, पर और सबकी मदद भी कर रहा है, और सबसे ज्यादा मदद कर रहा है, पर किसी से अटैच नहीं है, किसी के दुख को देखकर दुखी नहीं है, क्योंकि ज्ञान की प्रकाष्ठा है, ज्ञान का मास्टर सागर है। अब तो ज्ञान का सागर ही है ब्रह्मा बाबा भी। ये जो हो रहा है इस धरती पर, सब कल्याणकारी हो रहा है। हर किसी को जो मिल रहा है 100%, 100% उसके किए हुए कर्मों का ही फल मिल रहा है। किसी के साथ कुछ भी अनुचित नहीं हो रहा है। बनी बनाई बन रही, बनने की कुछ नहीं,
चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। बनी बनाई बन रही, यानी कर्मों के अनुसार जो बनी है वही बन रही। बनी बनाई बन रही और कुछ बननी नहीं, वही होगा जो कर्मों के अनुसार होना है। जो कल पहले हुआ था कर्मों के अनुसार हुआ था, अब फिर वही हो रहा, कर्मों के अनुसार हो रहा। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। चिंता तो उसकी करे ना जो अनहोनी हुई। अनहोनी कुछ नहीं होती है। जो मिल रहा है, चाहे दुख मिल रहा है चाहे सुख मिल रहा है, वो सब कर्मानुसार मिल रहा है। तो इसलिए बाबा के पाठ से सीखें तो हम सभी को दे पाएंगे। दाता बन के सभी को वाइब्रेशन देने में कोई रोक नहीं है। बाबा की गोद का हमेशा अनुभव करें। आनंद को बढ़ाना है, हमेशा छोटे बच्चे बन जाओ, बिल्कुल छोटे बच्चे। जिनके मन में अभी भी भले ही वो टॉपिक भी सुन रहे हैं, सुनते भी हैं, लेकिन हमने देखा है कहीं 2 बार में हल्के हो जाते, कहीं 4 बार में, कईयों को फिर भी टाइम लग जाता है। जीवन की परिस्थितियां हैं कुछ बड़ी, लेकिन हमें उनसे भी बड़ा बनना है। उन परिस्थितियों से भी हमको बड़ा बनना है। तो बाबा के बिल्कुल छोटे से बच्चे बन जाओ। जब छोटा बच्चा होता है, 6 महीने का, 8 महीने का, साल का, 1.5 साल का बच्चा है, उस बच्चे की, क्योंकि वो बच्चा अक्ल नहीं चलाता है, वो बच्चा डिपेंडेंट होता है, पूरा माँ बाप पर डिपेंडेंट होता है। तो उस बच्चे की जिम्मेवारी किसकी हो जाती है? सोचिए जरा, उसकी जिम्मेवारी किसकी हो जाती है? माँ बाप की जिम्मेवारी हो जाती है। दुनियावी माँ बाप भी ऐसे बच्चे को छोड़ते नहीं है। बुरे भी होंगे ना कोई, तो भी मेजॉरिटी छोड़ते नहीं ऐसे बच्चे को। तो भगवान कैसे इग्नोर कर सकता है जो उसके बच्चे बन जाएंगे? तो छोटे बच्चे बन जाओ, बाबा के बिल्कुल छोटे बच्चे बन जाओ। छोटे बच्चे जब बनोगे, यानी ये जो बुद्धि ज़्यादा चलाते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, वो सोचने वाला काम बंद कर दीजिए। बस बाबा की मुरली पढ़िए, मुरली के अनुसार चलिए, और बाबा की हर घड़ी अपने ऊपर रहमत बरसते हुए महसूस कीजिए। उसके आधार पर चलिए, ऊपर से आने वाली प्रेरणाओं के आधार पर चलिए, इधर उधर से नहीं। बाबा की गोद का छोटा सा बच्चा, बिल्कुल हल्का। जो हल्के ऐसे हो जाएंगे, जो बाबा पर पूरा बोझ सौंप देंगे, वही बच्चे हल्के भी रहेंगे, और बाबा फिर उनके जीवन में आनंद ही आनंद भर देगा। वो बोल सकते हैं मैं बड़े आनंद में हूँ। इसके लिए पहले भी बताए हैं, पाठ पक्का कीजिए। मेरा बाबा बैठा है। लोगों ने फोटो लगा ली, बाबा बैठा है, फोटो के सामने बैठ के चिंता कर रहे हैं, और लिखा भी हुआ है उसके ऊपर, बच्चे चिंता मत कर मैं बैठा हूं। उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। शिकायतें भरी पड़ी हैं संकल्पों में, तो निश्चय नहीं है कि बाबा बैठा है। जिन्हें चिंता है उन्हें निश्चय नहीं है। बाबा की जीवनी पढ़ लीजिएगा।
जिसने ये बोल दिया है मैं तेरी हूं। मैं एक राजाओं की कहानी सुनाता हूं आपको। राजा और संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान ने उसको अपहरण करके लाया था। वास्तव में उसने उसको प्रेम पत्र लिखा था कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ऐसे एक नहीं कई राजाओं की कहानी हुई है इतिहास में, खासकर राजपूत राजाओं की रही है कि अगर उस पक्ष से कन्या ने लिख दिया, उस वक्त कहीं दूसरे राजा भी नज़र रखते थे राजकुमारियों पर, तो राजकुमारी ने लिख दिया कि फलाना राजा मेरे ऊपर नज़र रखता है, परंतु मुझे उससे विवाह नहीं करना। मैंने मन से आपको पति वर लिया है, आप मुझे लेकर जाएंगे तो मैं बचूंगी, नहीं तो मैं आत्मदाह कर लूँगी, अपने आप को समाप्त कर लूँगी। मैं तेरी हो गई। अभी 300, 400, 500 साल पहली बात है ये। एक कलयुगी राजा को एक नारी ने बोल दिया, कन्या ने बोल दिया मैं तेरी हूं, तो पूरी सेना को लेकर के गया और युद्ध भी किया, लेकिन फिर भी उसके प्रण को पूरा किया। इतना तो कलयुगी राजाओं में भी होता है कि जिसने बोल दिया है मैं तेरी हूं, उसकी सुरक्षा करना धर्म समझते हैं। लेकिन परमात्मा को जिसने मैं तेरी बोल दिया, मैं तेरी हूं, तो क्या वो उनकी जिम्मेवारी नहीं लेगा? ध्यान से सुनो, जिनके भी साथ परिस्थितियां हैं, चिंताएं हैं, आप सिर्फ बोलो मैं तेरी हूं, लेकिन बोलो तो ऐसे कि खो जाओ, फिर दुनिया याद ना आए, परिस्थिति याद ना आए, देहधारी याद ना आए, डर ना लगे किसी का, उस कदर तक खो जाओ, उस गहराई तक डूब जाओ जिसमें सिर्फ प्रेम प्रेम और प्रेम ही दिखाई दे, प्रेम ही महसूस हो। इतना प्रेम महसूस हो मीरा की तरह कि डर, वो भी राजपूतनी थी, जान से मारने के कितने प्रयास किए गए, पर डर का नाम निशान नहीं, क्योंकि प्रेम में इतना लीन थी। जो प्रेम में लीन है वो कमजोर कैसे हो सकता है? तो प्रेम में लीन हो जाओ, वो अभ्यास उसका कीजिए, अपने आप डर खत्म हो जाएंगे। फिर देखो भगवान क्या करता है। वास्तव में उसने शर्त रखी है ना, अच्छी रखी है, लीन हो जाओगे तभी मुझे पाओगे, मुझे समझ भी तभी पाओगे। ठीक है? सिर्फ ये बैज लगा लेना नहीं बताता है। इस बैज के नीचे जो दिल है वो बताता है कि बाबा कितना गहरा है। ठीक है? मैं, बाबा बैठा है, मैं तेरी हूं बाबा। जब मैं तेरी हूं तो फिर दिल को तसल्ली दे दो, जिम्मेवार आपने उसको कह दिया मैं तेरी हूं, फिर दिल को कह दो निश्चिंत भव। जब तूने कह दिया मैं तेरी हूं तो उसके बाद जिम्मेवारी भगवान की है। आनंद ही आनंद आ जाएगा, सब व्यर्थ से मुक्त हो जाओगे। ठीक है जी, ये बातें थी, सपोर्टिव चिंतन था ये, आनंद का सपोर्टिव चिंतन था, नहीं तो ये निकलेगा ही नहीं। बड़े आनंद में हूँ, ये सारी बातें ले जाएंगी, खुशी गायब कर देंगी। तो ये सपोर्टिव चिंतन, विचार सागर मंथन आनंद स्वरूप बनाने का था। बी से होता है बर्थ, सी से होता है बी से बर्थ, डी से डेथ, बी से बर्थ, डी से डेथ, सी से चॉइस है।
चॉइस माना चुन लीजिए। जीवन और मृत्यु के बीच में हर चीज़ चूज करनी है। अच्छी चॉइस कर लीजिए, जीवन आनंद में हो जाएगा। मुस्कुरा के जीना कि मुंह फुला के जीना, मिलती हैं खुशियां भरपूर जिंदगी में, मिलती हैं खुशियां भरपूर जिंदगी में। चाहत होनी चाहिए, बिना शर्तों के मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। बिना शर्तों के मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। तो एक ABCD याद कर लीजिए। A से एक्सेप्ट, B से बिलीव, C से कंट्रोल इन योर हैंड, D से डिटैचमेंट। ABCD, ठीक है। A से एक्सेप्ट, स्वीकार कर लीजिए जो कुछ भी है, ठीक गलत सब मेरे कर्मों के कारण है। B से बिलीव, आत्मविश्वास, बिलीव इन सेल्फ एंड बिलीव इन गॉड। C से कंट्रोल इन योर हैंड, जो बताया रिमोट कंट्रोल से चलने वाली मशीन नहीं हूं, दूसरों के हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं देना है। और D से डिटैचमेंट, चिपकना नहीं है किसी से। तो A एक्सेप्ट, B बिलीव, C कंट्रोल ऑन योर माइंड एंड D डिटैचमेंट, कंट्रोल इन योर हैंड, ठीक है। तो अब आ गया है फिर से प्रतिज्ञा का समय। क्या कहते हैं, कैसा रहेंगे आज के बाद हर हाल में? बड़े आनंद में हो। जितना बढ़ाते जाएंगे, जितना बांटते जाएंगे, उतना ही हर परिस्थिति में आनंदमयी रहने लगेंगे। फिर हम पूरे संसार को आनंद बांट पाएंगे। प्रतिज्ञा करो अभी, मैं बड़े आनंद में हूँ और हमेशा बड़े आनंद में रहूँगी। अभी भी इतना सुनने के बाद किसी को लगता हो कि मैं नहीं रह सकती हूँ, वो थोड़ा अभ्यास बढ़ाइए, अमृत वेले का योग कीजिए, ठीक है। और बार बार इस चिंतन को सुनिए, बार बार इस चिंतन को सुनिए और दिल के अंदर लेकर जाइए। सभी आनंद में हैं अभी, बस बड़े आनंद में हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आनंद में रहकर दुनिया बदलने वाली हूँ। बहुत सुंदर, सभी लिख रहे हैं। कुछ एनर्जी मिली, एनर्जी मिली, पॉजिटिविटी मिली। क्या लगता है, सिर्फ भाषण सुन रहे हो या प्रैक्टिकल में परिवर्तन होने वाला है? ये भी बता सकते हो आप हमको। आप चैट पे लिख सकते हो कि आप केवल थोथे भाषण करते हो। हमें कभी बुरा नहीं लगता इन चीज़ों का, हम उसको क्रॉस चेक करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपने बोल दिया मेरा आनंद गायब हो जाएगा, लेकिन क्रॉस चेक जरूर करेंगे कि भाई किसी ने कहा है तो चेक करो, सिर्फ थोते भाषण कर रहे हो क्या? अभ्यास के बिना भाषण करोगे तो फिर ऐसा तो बोल सकते हो, आप बता सकते हो, बुरा नहीं लगेगा, किसी के लिए भी बुरा नहीं लगेगा। बहुत परिवर्तन हो रहा है, बहुत अच्छा है, बड़े आनंद में हूँ। वेरी नाइस। देखिए कितने सुंदर संकल्पों का प्रवाह है। ये प्रवाह पढ़ते पढ़ते ही, इतने संकल्पों का पॉजिटिव प्रवाह पढ़ते पढ़ते ही मन बहुतों का पॉजिटिव हो रहा है। संगठन की शक्ति मिल रही है। कोई कोई सिर्फ इसको देख ही रहा है, इतने लोग अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, तो उनके साथ साथ उसका मन भी अच्छा सोचने लगता है।
बहुत अच्छा है जी, वेरी नाइस। आप सभी ने भट्ठी के लिए कहा था, कईयों की रिक्वेस्ट आई थी, नाइट भट्ठी की रिक्वेस्ट आई थी, तो शनिवार को रात को रखें, सैटरडे की नाइट को, तब तक सभी को इन्फॉर्मेशन भी पहुंच जाएगी। थोड़ा तब तक तैयारी भी हो जाएगी सभी की। बहुत अच्छा, ठीक है, चलिए भट्ठी के बारे में बताएंगे फिर क्लोज करेंगे। शनिवार को भट्ठी की जाए, भट्ठी करके यस लिखो, शनिवार की रात को। कभी भी ऐसा नेटवर्क का ऊपर नीचे होता है तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है। कोई चीज़ें हाथ में नहीं होती हैं तभी तो स्थिति पता चलती है। फिर भी प्रयास रहता है, समय से ही करें। फिर भी कभी भी जीवन में ऊपर नीचे हो तो अपनी स्थिति में बैठे रहना है और योग युक्त रहना है। फिर थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना है। देखिए फिर भी हो गई ना क्लास पूरी। 10-15 मिनट माया ने खाए थे, वो हमने एक्स्ट्रा लगा लिए, हो गया काम हमारा भी पूरा। जी, भट्ठी के लिए बहुत हाँ कर रहे हैं। शनिवार को रात को फिर हम भट्ठी रखेंगे, ठीक है जी। तो शनिवार के लिए तैयारी कर लें, पॉइंट्स लिख करके भेजेंगे और बता भी देंगे, उससे पहले हैं 4-5 दिन अभी। तो जल्दी रेस्ट करना, दिन में रेस्ट कर लेना, भोजन कैसे करना, वो सब बातें बता देंगे उसमें। ओके जी, ओम शांति। 2 मिनट आनंद की स्थिति में बैठ जाओ, बिल्कुल परम आनंद। अभी घर वालों के सामने मत करने लग जाना ऐसे, नहीं तो मेरे को फ़ोन करेंगे फिर, ये तो यूं घूम रहे हैं। ऐसे किया एक दो ने पहले ना, बोले बड़े आनंद, वो गुस्सा कर रहे हैं, बोले बड़े आनंद में हूँ। ऐसे नहीं करना डिसबैलेंस हो करके, ये एकांत में करो, अपने कमरे में करो, बाथरूम में जाके कर लो और धीरे धीरे फिर मन से करो, बस आनंद में हूँ। ये तो वैसे जेस्चर है और वास्तव में तो मन की स्थिति है, मैं बड़े आनंद में हूँ। चलिए महसूस करो, आनंद ही आनंद फूट रहा है, मस्तक से, दृष्टि से, चेहरे से, शरीर के कण कण से आनंद ही आनंद। हर रोम रोम मेरा मुस्कुरा रहा है, शरीर का हर रोम। देखो ये बहुत अच्छी मेडिसिन भी हो जाएगी आपके लिए। हर सेल, एवरी सेल ऑफ द बॉडी, हर कोशिका स्माइल कर रही है ऐसे। देखो कोरोना भी भाग जाएगा उसके अंदर कहीं छुपा होगा तो।